हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो वेलकम है जी आप सभी का मेरे चैनल गुंजन की दुनिया में। और मैं यहाँ पे शिवम के लिए लंच बना रही थी जो लेके जाता। वैसे ये सुबह का समय है तो मैं यहाँ पे रोटी पे लगा रही हूँ बटर। और लंच में बनाए थे मैंने आज मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो मटर पनीर बहुत को सोचने के बाद, एक तो पता ही है आप सभी को भी कि क्या बनाऊँ, में ही आधी उम्र गुजर जाती है और लेडीज़ की। तो मटर पनीर इसलिए बनाई क्योंकि मेरे पास कोई हरा सब्जी था नहीं फ़िलहाल। तो क्या बनाऊँ यही सोचते सोचते थोड़ी सी मटर थी और पनीर, तो मैंने उसी की सब्ज़ी बना दी। क्योंकि ये सब्ज़ी मेरे घर में हम जो भी 4-5 लोग हैं सभी खा लेते और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी बना दी। और यहाँ शिवम का लंच मैंने रैप कर दिया है रोटी को भी। और सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही गर्म थी तो मैंने इसलिए पंखा चला लिया है रसोई में। और उसका थोड़ा सा मैं ऐसे चम्मच से चला रही हूँ ताकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। क्योंकि एकदम गरम गरम पैक करने पे कई बार सब्ज़ी ख़राब भी हो जाती है। हालांकि अब इतनी गर्मी तो नहीं रही पर फिर भी थोड़ा सा रहता है डाउट मुझे कि ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ऐसे कर रही हूँ और ताकि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और सब्जी ना होने के कारण मेरे जो हस्बैंड का काम है रिकवरी वैन का, तो सडन 2 ड्राइवर छुट्टी पे चला गया, एक तो गांव चला गया और एक की तबीयत ख़राब है, जिस वजह से गाड़ी मेरे हस्बैंड को खुद ही चलानी पड़ती है, वरना साग सब्जी वही लाते हैं। तो उनको टाइम एक्चुअली भी निकल नहीं पाता। सुबह मॉर्निंग जल्दी चले जाते हैं और रात में देर से आते हैं। तो थोड़ी दिक्कत हो गई और मैं इतनी बाज़ार हाट सब्जी लेने जाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं जाती, कभी लगा तो थोड़ा बहुत लेने ही चली जाती हूँ, नहीं जाती हूँ नहीं तो मुझे। और यहाँ मैं अपने लिए पूरी बना रही थी क्योंकि आज मुझे पूरी खाने का बहुत दिल कर रहा था। और मुझे पूरी बहुत पसंद है और कोई घर में मेरे खाता नहीं है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ मैं अपने लिए 5-7 पूरी ही बना रही थी। मुझे मतलब सुबह के ब्रेकफास्ट में खाने के लिए पूरी मैं कैसे भी खा सकती हूँ, चाय के साथ भी खा सकती हूँ। बस इसके आटे में थोड़ा सा नमक अजवाइन वगैरह मिला हुआ होना चाहिए। तो जब मैंने आटा लगाई थी रोटी के लिए तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल वगैरह डाल दी थी, ताकि मेरे को पहले से मैंने सोच लिया था कि अपने लिए पूरी बनाऊंगी। तो ये, और मैं बनाती उसके लिए भी पर वो मना कर दिया था शिवम, क्योंकि हमारे घर में कोई पूरी नहीं खाता है। तो मैं किसी को खाने के लिए प्रेशर नहीं करती कि यही चीज़ खाओ, तो मैं अपने लिए बना ली थी। और ये मैं पहले अपने लिए ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई थी। और यहाँ टाइम हो रहा था 11:30 पौने 12 का इस समय, लंच बनाते बनाते और सभी को चाय नाश्ता देते देते काफ़ी समय निकल गया था। और यहाँ मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के 6 बजे, जो मैं अपने लिए चाय बनाने आ गई थी क्योंकि टाइम हो रहा था। और रूपल नाइट शिफ्ट करके आती है तो थोड़ा देर से ही जगती है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ क्योंकि आज वो छुट्टी पे भी थी, मंडे को छुट्टी पे थी। और मैं इसमें आवाज़ डाल रही हूँ ट्यूसडे को, तो मंडे को छुट्टी पे थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज वो थोड़ा अपना देर तक सो जाएगी, जब उसको उठना होगा उठ जाएगी। तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी। और यहाँ मैंने चाय बनाते बनाते जागृति का भी फ़ोन आ गया था कि वो आ रही है खाना खाने। तो जो मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो उसके लिए रखी थी मैंने, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं चाय बनाते बनाते सोची कि चावल भी चढ़ा देती हूँ ताकि वो आए तो उसको मतलब वो खाना भी खा ले साथ में, क्योंकि वो घर पे रुकती नहीं है, वो काम करके जो भी है सिर्फ खाना खाने ही आती है घर पे। और खाना खाने के बाद वो शेल्टर पे ही चली जाती है, वो वहीं रुकती है। क्योंकि जो भी है वहाँ पे उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं किसी भी चीज़ को लेके जिद भी नहीं करती हूँ। वो खाना खाने भी आ जाती है तो मेरे लिए इतना बहुत है। और फिर वो अपने काम में व्यस्त रहे, जो उसको पसंद है वो उसी को करे। मुझे किसी भी तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और किसी भी तरह की कोई शिकायत भी नहीं है। हर किसी की अपनी लाइफ है, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे पता है जबकि वो बेस्ट काम कर रही है तो किसी भी तरह का क्यों मुझे ऑब्जेक्शन रहेगा। और यहाँ मैंने फिर उसके लिए चावल चढ़ा दी, तो धो के आ गई हूँ मैं। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, तो जितना मैं चावल लेती हूँ उसके मैं दोगुना पानी डाल देती हूँ। तो 1.5 मैंने यहाँ पे चावल ले लिया था। तो यहाँ मैं 3 गिलास पानी डालूँगी। चावल मैंने इकट्ठे ही बना लिया था, शाम के 6 तो करीब बज ही गए थे, तो सभी को हो जाता रात में। हस्बैंड और शिवम तो रोटी ही खाता है रात में भी,
दोनों ही टाइम वो लोग रोटी ही खाते हैं। शिवम तो मेरा बाई चांस 1% ही कभी रोटी खाए तो, नहीं तो वो नहीं खाता। तो इसलिए चावल मैंने फिर जो भी हम लोगों को ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैंने बना लिया था। तो चढ़ा दिया मैंने यहाँ पे चावल, ताकि जब तक मैं चाय पीऊँगी मेरा चावल भी रेडी हो जाए। और यहाँ मेरा चाय भी रेडी हो चुका था, तो मैं उसको छान लेती हूँ और पहले मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। चाय से मुझे बहुत प्यार है। अब ये नुकसान करता है या नफ़ा करता है मुझे नहीं पता, पर चाय मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चाय पीने आराम से जा रही हूँ। और यहाँ मैं 2 आलू उबाल रही हूँ, क्योंकि अब रात के 4 आदमी तो 4 तरह के खाने। ये आलू मैं इसलिए उबाल रही हूँ क्योंकि मैं क्या कहते हैं, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो मेरे 2 बच्चे को हो जाएगा, रूपल और शिवम को। और यहाँ मैंने 2-3 आलू काट लिए थे ऐसे स्लाइस के लिए, जो मैं पकोड़े बना रही थी जागृति के लिए, ताकि वो खाना खाए तो उसको पकोड़े हो जाते। बाकी जिसको भी खाना होता सब खा लेते। और यहाँ मैंने सोयाबीन को गर्म पानी में डाल दिया था, भिगो दिया था नमक डाल के 2 चुटकी, और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि वो पानी में अच्छे से फूल जाए। और ये मैं हस्बैंड के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ मूली और बैगन की, और थोड़ा सा अदौरी होता है हम लोगों में, हम लोगों की तरफ उड़द दाल की, तो मैं अदौरी भी डालती सब्जी में। मैं वैसे मेथी भी डालने वाली थी, उन्होंने मना कर दिया था फ़ोन करके कि तू अगर पूछा था उन्होंने कि क्या बना रही, तो मैं बोली, तो बोले कि नहीं मेथी भी डाल के मत बना, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने मूली बैगन और अदौरी की सब्जी बनाई थी। मूली और बैगन की जो दोनों की टेस्ट बहुत अच्छी आती है मूली। तो यहाँ मैंने तेल गरम करके अदौरी डाल दी थी, और सभी सब्जियों को साथ में डाल के मसाला डाल के टमाटर वमाटर डाल के मैंने उसको सीटी बंद कर दी थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्जी। तो उसके लिए मैं जीरा हींग और तेज़पात वगैरह डाल रही हूँ तेल गरम होने के बाद। और सब्जी में तो जो बैगन और मूली की सब्जी थी बस 2 सीटी लगेगी तो सब्जी डन है, 1 नंबर का, मतलब तैयार है वो सब्जी। और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, थोड़ा सा गल जाएगा तो मैं पहले ही थोड़ा टमाटर डाल देती हूँ, और इसमें मसाले वगैरह जो भी मुझे डालने होंगे वो सब डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर बाद में डालने से कई बार उतने अच्छे से नहीं गलता है, तो बच्चे मेरे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते रहते हैं उसको खाने से। और यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए और मसाला मेरा भुन चुका था, तेल रिलीज हो चुका था। तो यहाँ मैंने सोयाबीन और आलू डाल दिया है मैंने अच्छे से। मैं इसको थोड़ा सा फोड़ देती हूँ ताकि इसकी ग्रेवी जो है थिकनेस हो जाए, अच्छा लगता है। पानी पानी एकदम पतला सा तरीदार मुझे तो पसंद है, पर बच्चे कई बार नहीं पसंद करते हैं। तो ये मेरी सोयाबीन की सब्जी भी रेडी है। और यहाँ ये मैं कुन्नी को दिखा रही हूँ जो मस्त कहीं भी ऊंचाई पे जाके बैठ जाती है। और ये मेरी सब्जी बन चुकी है आलू सोयाबीन की। और ये मेरी सब्जी है अदौरी मूली और बैगन की, जो देखने में जितना डिलीशियस है खाने में भी एकदम सुपर था। और ये जागृति खाना खा रही थी, और ये मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैं उनको भी खाना दे दिया। आज मैंने उनको चावल ही दे दिया था क्योंकि वो आ चुके थे। तो और ये रूपल खाना खा रही थी और ये जागृति यहाँ खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर रही थी, अब वो शेल्टर पे जाती। और हस्बैंड मेरे आ चुके थे तो रोटी बनने तो कोई इंतज़ार आज नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उनको चावल ही दे दिया। और ये आपको मैं रसोई दिखा रही थी जो कुछ ज़्यादा ही भयंकर मैसी मैसी सा हो गया था। और यहाँ मैं शिवम के लिए रोटी बना रही हूँ, और ताकि वो भी आ चुका था, वही बचा था। और मैं तो बची ही हूँ, पर मैं तो जब सब खा लेंगे तभी मेरा हाथ फ्री होगा और मैं खाना खा पाऊँगी। और शिवम के लिए मैं एक खीरा छील रही हूँ, और उसको खाना देने के बाद, शिवम को खाना देने के बाद मैंने भी खाना खा लिया यहाँ पे। और फिर मैं आ गई थी रसोई समेटने, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी, 12 बजने का करीब समय हो चुका था।